प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी ओएफसी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे इन द्वीपों में भरोसेमंद, मजबूत और हाई स्पीड वाली दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाओं की उपलब्धता उपभोक्ताओं की दृष्टि के साथ साथ रणनीतिक और गवर्नेंस उद्देश्यों से भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी, पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से भी जोड़ेगी। इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी तेज और अधिक भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएंगी। तकरीबन 1224 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर और 7 द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर लगभग 2300 किलोमीटर लंबी केबल बिछाई गई है। सबमरीन ओएफसी लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2x100 GPB की बैंडविड्थ देगा। इन द्वीपों में भरोसेमंद, मजबूत और हाई स्पीड वाली दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाओं की उपलब्धता उपभोक्ताओं की दृष्टि के साथ साथ रणनीतिक और गवर्नेंस उद्देश्यों से भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। बेहतर दूरसंचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से द्वीपों में पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसी ई गवर्नेंस सेवाएं भी मिलने में आसानी होगी। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाई गई केबल संपर्क सुविधा के उद्घाटन से पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डिजिटल माध्यम से देश और दुनिया से जुड़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि ये द्वीप समूह आत्मनिर्भर भारत में प्रमुख भूमिका निभाएगा। केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार के कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखकर उनकी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भले ही एक जगह से काम करती हो, लेकिन उसके कार्यों का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यक्रमों का लाभ समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति ही नहीं, बल्कि देश के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। नए भारत के निर्माण के लिए पूरे देश का संतुलित विकास आवश्यक है। हमने सुनिश्चित किया है कि सरकार भले ही एक जगह से काम करती हो, लेकिन उसके कार्यों का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। हमने समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति पर ही सिर्फ वही नहीं, बल्कि देश के आखिरी छोर में बसे व्यक्ति पर भी फोकस किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने भारत की आजादी के आंदोलन को ताकत दी, उसकी आत्मनिर्भर भारत के लिए, नए भारत की रक्षा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी व्यापक भूमिका है। उन्होंने कहा कि इसी को समझते हुए 2017 में ही द्वीप समूह विकास एजेंसी का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर बिछाए गए केबल संपर्क सुविधा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाएं बेहतर होंगी। जब इस परियोजना का लोकार्पण हो जाएगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा सुधार आएगा। मुझे विश्वास है कि कोरोना के समय में मिल रही इस सुविधा से अंडमान निकोबार द्वीप में बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बैंकिंग और दूसरी सेवाओं में ऑनलाइन सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलना संभव हो पाएगा। आपको भी और अंडमान में टूरिज्म और दूसरे व्यापार कारोबार से जुड़े साथियों को भी इस तरह वर्चुअली देश और दुनिया से जुड़ने में अब कोई समस्या नहीं आएगी। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। समुद्र के भीतर बिछा ये केबल पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को भी जोड़ेगा।